हेलो फ्रेंड्स। मैंने प्रोफेशनल एथिक्स के जो 34 क्लॉजेस हैं उनके 4 पेजेस में नोट्स बनाए हैं। मैंने क्या किया है कि जो क्लॉज का नंबर है उसके साथ में क्लॉज क्या कहता है। जो 34 पूरे क्लॉजेस हैं मैंने उनको 4 पेजेस पे जो क्लॉज के सिर्फ की वर्ड्स हैं, जो क्लॉज का जो प्रोविजन है उसकी जो सिर्फ की वर्ड्स हैं, मैंने उनको पिक करके उनको लिखा है, नोट्स बनाए हैं 4 पेजेस में। इससे क्या हुआ कि से अगर आप कोई क्लॉज को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ के 4-5 लाइन का वो क्लॉज देख के डर लगता है कि बाप रे इतना बड़ा कैसे याद होगा। बट उसमें सारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ वर्ड्स होते हैं जो काम के नहीं होते हैं। एंड आप क्या कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को आप मैं शॉर्ट में कैप बुलाता हूँ। सी ए इन प्रैक्टिस, सी ए का सी ए उठा दिया, इन प्रैक्टिस का पी उठा दिया, कैप। सो उसको पूरा पढ़ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस बजाय कैप बोलना सिंपली इज़ ईजियर कि कैप बोलूँ। और मैं मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट बोल के उसको मोहित बोलूँ, MOIT, मोहित, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। सो वॉट आई हैव डन इज़ छोटे मोटे ऐसे शॉर्टकट्स बना के कि कैब कैब चार्टर्ड अकाउंटेंट ने प्रैक्टिस को कैब बोला, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट को मोहित बोला, एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव को LR लिख दिया और की वर्ड्स उठाया। सो ऐसे करके मैंने 4 पेजेस में सारे 34 क्लॉजेस को लिखा है। एंड आप चाहो तो इन्हें रेफ़र कर सकते हो, एक बार इन्हें देखिए, अगर आपको काम आते हैं आप इनको रेफ़र कर सकते हैं। एंड उसके अलावा ये प्रोफेशनल एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो स्पेशली 34 क्लॉजेस का, सो क्लॉज नंबर और क्लॉज का जो प्रोविजन है, क्लॉज क्या बोल रहा है, जो 2-3 लाइन का प्रोविजन है वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका 1 मार्क 2 मार्क उसका होता है। एंड इट कैरीज मार्क्स। सो अगर आप क्लॉजेस को याद करते हैं तो अप टू 5 मार्क्स आप अर्न कर सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल 2 क्वेश्चन आते हैं प्रोफेशनल एथिक्स के। सो आप अगर क्लॉज नंबर एंड प्रोविजन लिखते हैं तो 3 मार्क्स टू 5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं उसके एक्स्ट्रा, उस चीज़ के। एंड अगर आप पूरे 34 के 34 क्लॉजेस याद नहीं भी करते हैं तो भी एटलीस्ट अगर आपने 7 या 8 या 10 क्लॉजेस भी याद कर लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल क्लॉज 6, क्लॉज 7 जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन उनके होते हैं, क्लॉज 1, 2, 3, 4, क्लॉज 12, ये कुछ क्लॉजेस हैं, इस और भी होंगे। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा क्लॉज इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए? तो देखिए कि कौन से क्लॉजेस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अब तक आए हैं एग्ज़ाम में या RTP MTP में, तो उन पे आप ज़्यादा फोकस करें। सो मैं आपको एक PDF दे रहा हूँ, आप इसको रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।